हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। अब हम स्टार्ट करें पार्ट 12 दैट इज़ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग टू अनइक्वल नंबर। हम दो अनइक्वल नंबर लेंगे और हम उसमें फाइंड करेंगे कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर जो भी है हमें उसको प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। stdio हेडर फाइल के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर हमारा printf एंड scanf फंक्शन है, इसके लिए हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और conio हेडर फाइल के अंदर हमारा गेट ch एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। अब मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन का टाइप लिया इंट, तो मुझे रिटर्न 0 भी देना पड़ेगा। गेट ch फंक्शन मैंने यूज़ किया है टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन, और क्लियर स्क्रीन फंक्शन मैंने यूज़ किया है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन, ताकि आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी गार्बेज कलेक्शन वैल्यू नहीं आए। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए हैं, जिसका मैंने डिक्लेरेशन किया है, दो वेरिएबल लिए ए और बी। ठीक है, अब मैंने इंट टाइप के बनाए हैं ए और बी, और मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज़र से पूछा है कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यूज़र बता देगा ए एंड बी की वैल्यू। उसके बाद मैंने स्कैनफ फंक्शन के अंदर रीड कराया ए और बी की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे डबल कोट्स में परसेंटाइल डी। फर्स्ट वाला परसेंटाइल डी होगा ए के लिए, सेकंड वाला परसेंटाइल डी होगा बी के लिए, और m% ऑफ ए कोमा m% ऑफ बी। यहाँ पे मैंने ए और बी का एड्रेस दे दिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे हम इफ एल्स वाली, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी। अगर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर है तो यहाँ पे हम इस इफ़ कंडीशन के अंदर प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करा देंगे कि ए इज़ ग्रेटेस्ट, कि जो हमारा ए नंबर है वो हमारा ग्रेटर है। एज कंडीशन में हम क्या करेंगे कि प्रिंट करा देंगे कि बी इज़ ग्रेटर, कि अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है, मीन्स अगर मेरा इफ़ पार्ट ट्रू नहीं होता है, इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो वो इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, वो किस पे जाएगा, एज पार्ट पे जाएगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। एज पार्ट तभी एग्जीक्यूट होगा अगर इफ़ वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है, और नहीं तो हमारा इफ़ कंडीशन ही ट्रू होगा, उसके बाद वो प्रोग्राम से टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में लिखा है परसेंटाइल डी इज़ ग्रेटर और कोमा ए, तो परसेंटाइल डी की जगह पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की, और आउटपुट में आ जाएगा जो भी उसकी वैल्यू होगी। अगर वो ग्रेटर नंबर है तो सपोज 5 इज़ ग्रेटर, इस तरीके से। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप कंपाइल करके रन कराएंगे तो आउटपुट में पूछा एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपने दिया सपोज 5 एंड 78, तो आउटपुट में आ गया 78 इज़ ग्रेटर। एक बार और रन करा के दिखा देते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मैंने लिख दिया 45 और यहाँ पे 23, तो 45 इज़ ग्रेटर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।